बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशिर। हम क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व कर रहे हैं। उसका पहला और तीसरा पार्ट जो है हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम इसका जो है फिफ्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट जो है वो कदरे आसान है इसके मुकाबले में, तो वो आपने खुद सॉल्व करना है। फिफ्थ पार्ट जो है इसका वो है डिवीजन की क्वेश्चन है। 16a⁵ प्लस 4a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। यानी पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अंदर रखना है, इसको बाहर रखना है और डिवाइड करना शुरू कर देना है। डिवीजन के जो रूल हैं आप इससे पहले सीख चुके हैं। ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्शन के भी रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, डिवीजन का मेथड भी हम सीखेंगे और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हैं वो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वो भी आपको आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 16a⁵ और यहाँ पे है 4a स्क्वायर। ठीक है, आपने देखना कि 4a स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जो है 16a⁵ बन जाए। तो 4a स्क्वायर को 4 को 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को a3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁵ हो जाएगा। ठीक है, 16a⁵ जो है आपका हर सूरत आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप 4a क्यूब, ठीक है, ये मैंने ऊपर लिख भी दिया 4a क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 16 a⁵ 4 2 8 8a⁴ प्लस माइनस माइनस 4 1 4 a⁵ प्लस प्लस प्लस। यानी कि पहली जो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको 4a क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा 16a⁵ माइनस 8a⁴ प्लस 4a क्यूब। तो इस सारे को आप इधर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 16a⁵, ठीक है, उसके बाद है माइनस 8a⁴। आप देख सकते हैं 5 के बाद 4 वाली जो टर्म है इसमें नहीं है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, लेकिन 4 वाली नहीं है तो वो आपकी यहाँ पे अलहदा से आ जाएगी। मैंने इसको अलहदा से लिख दी है माइनस 8a⁴। उसके बाद है प्लस 4a क्यूब, प्लस 4a क्यूब इसके नीचे आएगा क्योंकि a क्यूब की टर्म ऑलरेडी मौजूद है तो ये 4 के नीचे आ जाएगा प्लस 4a क्यूब। ठीक है, ये तीनों जो टर्म है आपने इसके नीचे तरतीब से लिख दी जिस तरतीब से ये आ सकती हैं। अब इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाती है और बाई चांस ये भी कैंसिल हो जाती है। इसमें जो पहली दो टर्म है ये दोनों ही इसमें कैंसिल हो रही है। ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हो, पहली करना जरूरी है, दूसरी तीसरी या कोई और हो जाती है तो आपकी किस्मत है। ठीक है, गुड लक है, लेकिन पहली हर हाल में करना जरूरी है, दूसरी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, ये पहला स्टेप आपका हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं a⁴ है, a⁴ है, यहाँ पे a⁴ है। ठीक है, तो a⁴ जो है ये पहले आएगी, यानी ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पे पहले आ जाएगी। इसको लिखेंगे, नया साइन लग गया प्लस 8a⁴ माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे जो साइन होता है वो आपने यहाँ पे लगा देना। ठीक है, फिर दोबारा देखिए 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अब 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, 4a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 8a⁴ बन जाए, यानी आपने 8a⁴ बनाना है। तो आप 4a स्क्वायर को 4 2 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a की 2 है तो यहाँ पे भी a की 2 है, a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो a4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, 8a⁴, 2 2 4, 4a⁴ क्यूब प्लस माइनस माइनस एंड 2 को 1 से करेंगे तो प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आंसर आया। इसको आपने इसके नीचे तरतीब से लिख देना है। सबसे पहले ये लिखें प्लस 2a स्क्वायर, ऊपर लिखेंगे 4 2 8, 8a⁴, 2 2 4, a⁴ 2 और 2 2 4, 4a⁴ क्यूब, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया। इसको नीचे लिखा। आपने सबके जो है साइन चेंज करना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देख सकते हैं 4a क्यूब अलहदा से लिखा गया। ये इसलिए अलहदा से लिखा गया क्योंकि a क्यूब की कोई भी वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलहदा से लिख दिया। साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6a² हो जाएगा प्लस 3a माइनस 1। फिर ये देख सकते हैं ये टर्म a की पावर 3 है तो ये पहले आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि a की पावर 2 है, a की पावर 1 है, a की पावर 3 जो है वो सबसे पहले इधर आएगी, ये आएगा प्लस 4a³ माइनस 6a² प्लस 3a माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे प्लस 4a³ है, यहाँ पे 4a² है, 4a² को जस्ट a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a³ हमारे पास आ जाता है, ठीक है। 4a³ लेकर आना है तो जस्ट a से मल्टीप्लाई करेंगे, a को पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें, 4a³ माइनस 2a² प्लस a आ जाएगा। a जब बारी बारी इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे को आप उठा के इसके नीचे लिख देंगे, लेकिन तरतीब के साथ है, प्लस 4a³ माइनस 2a² प्लस a, ये मैंने इसके नीचे लिख दिया, ये जो लाइक टर्म के ही नीचे आती है। प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, साइन बड़े का लगेगा, बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, साइन बड़े का लगेगा प्लस 2a, और ये माइनस 1 जो है ये वाला ऐसे का ऐसे नीचे आ जाएगा। अब देख सकते हैं माइनस 4a² प्लस 2a माइनस 1 है। अब यहाँ पे क्या 4a² माइनस 2a प्लस 1, बिल्कुल सेम टर्म है, वही है, माइनस जो है इसको ऊपर लगा दें, ये वाला माइनस है, ठीक है, बाकी 1 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 4a² प्लस 2a माइनस 1 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, सबके माइनस से प्लस कर दें, प्लस से माइनस कर दें और माइनस से प्लस कर दें, साइन चेंज करेंगे तो सारे आपस में कैंसिल हो जाता है और नीचे जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है, ठीक है, कोई भी रिमाइंडर नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आया 4a³ प्लस 2a² प्लस a माइनस 1, इस आंसर को मैंने अलग से लिख दिया है, ठीक है। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी सोच समझ के आपने करना है, कोई भी जरा सी भी गलती इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। अगर जरा सी भी गलती प्लस माइनस की या कहीं भी मिस्टेक होगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट जो है 6 जो आखिरी पार्ट है वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6 है, x की 4 माइनस 3x² y² प्लस y की 4 डिवाइडेड बाय x² प्लस xy माइनस y², ठीक है। क्वेश्चन कदरे आसान है, बाकी क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप पहली टर्म को अंदर लिखेंगे, दूसरी जो टर्म है उसको आप बाहर लिखेंगे। यहाँ पे पहली टर्म आपको नजर आ रही है x की पावर 4, तो यहाँ पे पहली टर्म नजर आ रही है x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 4 हो जाएगी। इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे लिखें, ठीक है, x² प्लस xy माइनस y²। तो आप देखेंगे x² को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे x² लिखे मल्टीप्लाई के लिए, आपने अपनी तरफ से सोच के लिखना है, x² x की पावर 4, x² प्लस xy से मल्टीप्लाई होगा तो x³ y माइनस x² y² आएगा, ठीक है। जब x² माइनस y² से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x² y² हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इधर इसके नीचे लिख लें लाइक टर्म के हिसाब से, x की पावर 4 है उसके नीचे प्लस x की पावर 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस x² y² है, यहाँ पे आएगा माइनस x² y² और प्लस x³ y, ये ऊपर कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको हम अलग लिखेंगे प्लस x³ y। अब आपने दूसरा इसमें काम ये करना है कि सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन में आप जानते हैं साइन चेंज करने हैं, प्लस से माइनस कर दें, माइनस से प्लस कर दें, प्लस से माइनस कर दें, ये पहला आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे x³ है, ठीक है, माइनस x³ y, इसको पहले लिख लें क्योंकि x की जो पावर है यहाँ पे बड़ी है, माइनस x³ y, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, साइन बड़े का लगेगा, माइनस 2x² y², और ये वाला जो y4 है आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस y4 सेम इट इज नीचे आ जाएगा। आपके पास अब एक्सप्रेशन क्या बना है, माइनस x³ y माइनस 2x² y² प्लस y4 y रेज़ टू पावर 4।
अब माइनस ये वाला तो डायरेक्ट आप ऊपर लगा दें, ठीक है। उसके बाद एक्स क्यूब वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। लेके आपने आना है एक्स क्यूब वाई, ठीक है। एक्स क्यूब वाई लेकर आना है, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो नहीं एक्स क्यूब लेकर आना है, तो एक एक्स चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो आपको एक एक्स चाहिए। यहाँ पे वाई भी मौजूद है लेकिन यहाँ पे वाई मौजूद नहीं है, तो एक वाई भी अब चाहिए, ठीक है। तो आपने एक एक्स और एक साथ वाई भी लिख लेना है। माइनस इधर लगा हुआ है, ये माइनस इधर साथ आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर सॉरी माइनस माइनस प्लस एक्स वाई क्यूब हो जाएगा, एक्स वाई क्यूब हो जाएगा। वाई की 1 है, वाई की 2 है, तो वाई क्यूब हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन आपके पास बने माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे लिख लें तरतीब के साथ। तरतीब क्या है, पहले आएगा माइनस एक्स क्यूब वाई, फिर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा प्लस एक्स वाई क्यूब, यानी एक्स वाई क्यूब कहीं भी नजर नहीं आ रहा तो इसको आप अलग से लिखेंगे। ये आ गया प्लस एक्स वाई क्यूब। अब सेम अब साइन चेंज करेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। पहले कट जाएंगे, पहला ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 है, ठीक है जी। प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, साइन बढ़ेगा लगेगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसके बाद है माइनस एक्स वाई क्यूब ये वाला, और प्लस वाई की 4 आप इसको नीचे ले आए, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, माइनस को यहाँ पे लगा दें, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है, वाई की 2 वाई स्क्वायर एक चाहिए, तो फिर ठीक है इस एक्सप्रेशन को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वाई स्क्वायर से, क्योंकि माइनस यहाँ पे आ रहा है, माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस वाई की पावर 4, ये आ जाएगा। ये बिल्कुल सेम इसके नीचे आप लिख दें, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4, सबके साइन चेंज करेंगे, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 रिमाइंडर आएगा। तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका लास्ट पार्ट का आंसर है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, बुक के पीछे से इसको वेरीफाई भी कर लें। तो इस तरह अभी जो है क्वेश्चन नंबर 8 के जो 6 पार्ट हैं, टोटल 6 पार्ट हैं, उसमें से 4 मैंने आपको टोटल करवाए हैं, 2 आपने खुद करने हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चन आपको उम्मीद है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई, इसमें कोई मसला आ रहा है, ठीक है, तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। और इसके बाद भी 3 क्वेश्चन अभी रहते हैं, वो भी डिवीजन से रिलेटेड ही हैं, यानी कि डिवीजन आपको यहाँ पे एंड नहीं हुई, अभी मजीद इसके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर किसी किस्म का मसला हो तो पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है डिवीजन से रिलेटेड आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस खास तौर पर जरूर करें। जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।